मेरे लिए कछु नहीं लाए हो। तब सुदामा जी ने अपने बगल में दबाया हुआ पोटली को छुपा रहे थे, तभी भगवान ने निकाल दिए धीरे से गए। आज भगवान ने पोटली निकाली और पोटली खोलकर भगवान ने तंडुल का सेवन किए हैं। बोल कृष्ण सुदामा भगवान की जय हो। बोल कृष्ण सुदामा भगवान की। बोल कृष्ण अपने मुंह में रख दिए हैं। अब भगवान और सुदामा का मिलन होते हैं। दोनों खड़े हो जाए, थोड़ा सा मिलन हो जाए। सभी से अनुरोध है, थोड़ा सा ताली और केसन कृष्ण सुदामा जी का मिलन। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। अभी कृष्ण और सुदामा दोनों ही बैठ जाएंगे। आगे की कथा आप और हम सब सुनेंगे। भगवान ने कृष्ण सुदामा को मिलन किए हैं और कृष्ण सुदामा का मिलन होने के बाद सुदामा जी वापस लौटे तो देखे इतना सुंदर महल बन गया। सभी को अनुरोध है, सुदामा जी और कृष्ण जी बैठ जाएं और आप सभी कृष्ण सुदामा का ये मंगल में दर्शन करते हुए बाकी की आगे की कथा हम लोग संक्षेप में सुनेंगे, क्योंकि भाई हमारा तो मन था आपको सब कुछ सुनाए, मगर समय की बड़ी ही अभाव है और भक्त जनों का बड़ी ही उत्साह है। थोड़ा सा प्रसाद भी बचेगा, इसीलिए संक्षेप में सुनेंगे। आरती होगी, आरती के पश्चात धीरे धीरे लोग निकलते रहे और यहाँ 2 कीर्तन होंगे। आज सुदामा जी वापस लौटे तो क्या देखे, इतना सुंदर महल बना है और उनमें शीला देवी अपने 4 पुत्र के संग विराजमान है। सुदामा जी देखते भय पाए और भगवान आकर कहते हैं, सुदामा आप जब तक जीवित हो इसी में रहो, कोई भी कार्य करता नहीं रहेगा, आप विराजमान हो जाइए। सुदामा और कृष्ण जी सबसे अनुरोध है, उनका ये मंगलमय रूप देखते हुए सभी कथा की मर्म को समझे। समय की बड़ी अभाव है, हमें पूरा 12 स्कंद पूरा करना है। आज भगवान ने सुदामा की उद्धार किए हैं। सुखदेव महामुनि कहते हैं, इस तरह से भगवान ने सभी जीवों का कल्याण करते हुए अपने कुल का यदुवंश का नाश किए। यदु कुल के एक पुत्र थे, नाम था श्याम। उन्होंने एक नारी का वेश बनवाया और गर्भ में एक पाषाण धरते हुए रखते हुए एक ऋषिवर के पास गए और पूछने लगे कि ऋषिवर आप कितने तेजस्वी हो, बताइए मेरा पुत्र होगा या पुत्री। तब ऋषिवर कहते हैं, जो भी निकलेगा तुम्हारा वंश का नाश होगा। तो वहां से एक लौह मुसल निकला। सब जाकर अपने नाना उग्रसेन महाराज से कहे कि नाना जी ऐसे ऐसे हमको अभिशाप लगा है। नाना जी ने भीम को बुलाया। भीम को बुलाकर वो जो पत्थर था घिस रहे हैं। भीम जी समुद्र में घिसते इतने बलवान हैं, घिसते हाथ में दर्द करने लगा। निकसो पत्थर था, फेंक दिए उसको। एक मछली ने अपने अंदर समा ली और वो मछली को लेकर एक सबर राज जिसका नाम था जरा, वो सबर चला गए और उनके गर्भ से जब मछली को काटा गया, गर्भ से सुंदर सा एक पत्थर निकला। उन्होंने अपने तीर में धारण कर दी और जितने भी पत्थर घिसते हुए जितने भी पाउडर निकले वो सब जाकर समुद्र के किनारे एरका नामक एक प्रजाति होती है घास की, एरका, वो बनकर सृष्टि हुआ। सभी यदुकुल के बालक अपने अपने भीतर युद्ध करते हुए वो घास को उठाए और सबके सब युद्ध करते हुए अपने को निधन कर दिए हैं। इस तरह से 11 स्कंद का विश्राम होते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित तुम्हारा भी कल्याण संभव है। आज सभी जितने भी सज्जन महज्जन थे सभी बैठकर श्रीमद् भागवत महापुराण का वहाँ आस्वादन किए। 7 दिन पूरा हो गए। राजा परीक्षित
वह गंगा के किनारा छोड़कर अपने गृह को प्रस्थान किए हैं। आज श्री भगवान जी ने श्री सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को तो कल्याण कर दिए, मगर परीक्षित का जो पुत्र था जिसका नाम उत्तम था, अपने पिता के लिए इतना सुंदर गृह का निर्माण करवाए जहां में वायु तक यानी कि हवा तक ना घुसे, इस तरह से सुंदर भवन का निर्माण किए हैं। और उसके बाद पुष्प के भीतर ब्राह्मण के शाप के जो प्रभाव से पुष्प के भीतर तक्षक सर्प भेद कर परीक्षित के पास पहुंच गए और पुष्प के भीतर से ही तक्षक सर्प ने राजा परीक्षित को दस लिया और राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया। बोल परीक्षित महाराज की जय हो। उधर नैमिषारण्य क्षेत्र में जो सुत सौनक संवाद चल रहा था, वो सुत सौनक संवाद में श्री सूत मुनि सौनक मुनि से कहते हैं, हे राजन, हे ऋषिवर, सभी अनुरोधे बैठ जाएं। हे ऋषिवर, इस तरह से परीक्षित का मोक्ष हो गया। और एक बात याद रखना, कोई भी सत्संग का फल कभी झूठा नहीं होता। कोई भी ये कह दे कि भाई सत्संग करने से, हरि कथा सुनने से जीव का उद्धार नहीं होगा। सूत महामुनि कहते हैं, हे राजन, कली काल में सत्संग से अलावा और कोई फल ही नहीं है। इस तरह से श्री सूत महामुनि ने समस्त सौनकादि ऋषियों को 12वें स्कंद में भगवान के 4 धर्मों का निरूपण किए हैं। ब्राह्मण का क्या धर्म है, वैश्य का क्या धर्म है, गृहस्थी का क्या धर्म है, ज्ञानप्रस्थी का क्या धर्म है, संन्यास का क्या धर्म है। कलयुग के समस्त राजाओं के बारे में बताया और कलयुग का धर्म के बारे में बताते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल बारे में ये बताए कि कलिकाल का ये धर्म है, सुमिर सुमिर नर हो तो हो पाया। सभी से अनुरोध है, जो भी पहली बार आए हैं उनको भी संपूर्ण सप्ताह कथा का फल मिले। और आप हम सभी जो पहले दिन से ही सप्ताह कथा में यहाँ उपस्थित हुए हैं उनको भी पूर्ण फल मिले, इसलिए अपने सिर को अच्छे से ढक लें और ढककर प्रारंभ से अंत तक संक्षिप्त भागवत कथा की छोटी सी संक्षेप में 1 मिनट कथा का आस्वादन करेंगे। जो लोग खड़े हैं वो भी बैठ जाएंगे। प्रथमः स्कंदः श्रीमद्भागवत महात्म्य। सभी ध्यान लगवाएं भागवत जी की, और जो पहली बार कथा में आए हैं वो भी ध्यान लगाएं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादिहेत मित्रापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान को प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण में सूत सौनक संवाद के संग प्रथमा स्कंद का भागवत जी की महात्म्य का वर्णन हुए हैं, जहाँ भक्ति महारानी की पुत्र ज्ञान और वैराग्य का उद्धार और श्री आत्मदेव ब्राह्मण की कथा है, जहाँ धर्मकारी का मोक्ष हुआ है। शास्त्र कहते हैं मरने के पूर्व या मरने के बाद सभी व्यक्ति को भागवत अपने अपने घर में कराना जरूरी है। यदि नहीं कर सकते कहीं भी सप्ताह व्यापी कथा सुनते रहे। पहला स्कंद का पहला अध्याय आरंभ होता है, जहाँ सुखदेव महामुनि राजा परीक्षित को आज यह भागवत के धर्म के बारे में बताते हैं। पहला स्कंद 19 अध्याय में बता हुआ है, जहाँ राजा श्री परीक्षित को सुखदेव महामुनि आगम निमित्त के तथ्य बताते हैं। और द्वितीय स्कंद
10 अध्याय में जहाँ भागवत की समस्त लक्षणों के बारे में वर्णना करते हुए तृतीय स्कंद भगवान की कृपा से 32 अध्याय में तृतीय स्कंद का विश्राम होते हैं। जहाँ तृतीय स्कंद में कपिल देवहूति संवाद आदि, चतुर्थ स्कंद भगवान श्री महादेव स्वयंभू मनु की कथा के संग, तृतीय स्कंद चौथे स्कंद 31 अध्याय में विश्राम लेती है। पांचवें स्कंद प्रियव्रत महाराज के चरित्र, विभिन्न नरकों की गति के बारे में बताते हुए श्री सुखदेव महामुनि ने 26 अध्यायों में पंचम स्कंद का विश्राम किए हैं। छठवें स्कंद अजामिल उपाख्यान और विष्णुदूत के चरित्र के संग षष्ठ स्कंद आज 19 अध्याय में विश्राम लेते हैं। सप्तम स्कंद नारद युधिष्ठिर संवाद के संग हिरण्य और हिरण्याक्ष की कथा, प्रहलाद जी की कथा, वामन देव जी की कथा, गृहस्थ धर्म के मोक्ष धर्म के बारे में वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज 15 अध्याय में सप्तम स्कंद को विश्राम देते हैं। अष्टम स्कंद विभिन्न मनवंतर के बारे में वर्णना। 9वें अष्टम स्कंद में श्री बलि वामन प्रसंग और 24 अध्याय में अष्टम स्कंद विश्राम। 9वें स्कंद का शुरुआत वैवस्वत मनु का पुत्र और 9वां स्कंद 24 अध्याय में 9वां स्कंद विश्राम लेते हैं। 10वां स्कंद पूर्वार्ध भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री भगवान का जन्म और भगवान का पूर्वार्ध 49 अध्याय के संग भगवान का ब्रज लीला और उससे शुरू करते हुए 90 अध्याय तक 10वें स्कंद का उत्तरार्ध विश्राम करते हैं सुखदेव महामुनि। 11 स्कंद का प्रारंभ और भगवान उद्धव पर कृपा किए हैं। 11 स्कंद 31 अध्याय के संग आज प्रभु विश्राम करते हैं और 12 स्कंद श्री सूत मुनि कहते हैं कि यह भागवत में 333 अध्याय 12 स्कंद और 18,000 श्लोक है। आज हम लोग ने जितने भी कृष्ण कथा का आस्वादन किए हैं, सभी लोग प्रार्थना करें हमारे जीवन में सुख शांति बना रहे, हमारे जीवन में श्री भागवत भगवान कृपा करें और ऐसा हो कि हम भी भागवत की अच्छे श्रोती बन पाए। और आज श्री सूत मुनि कहते हैं, सभी मेरे संग संग दोहराएं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापो प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम त्वं नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमन त्वं नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम त्वं नमामि हरिं परम। इस 7 दिन की कथा जो लोगों ने आयोजन किए हैं उनके सभी परिवार कुशल मंगल में रहे। जो नगरवासी ग्रामवासी बाहर से भी आए हैं, श्री भागवत भगवान सबको भला करें, उनके परिवार में भी सुख शांति बनाए रहे और हमारे घर के जितने भी श्रोता हैं